बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि प्रोटेक्टर के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ कर ली है। डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट में भी तब्दीली आई है और जो डॉक्यूमेंट्स किसी भी कंपनी की तरफ से रिक्वायर्ड होते हैं उनमें भी उन्होंने कुछ तब्दीली की है। अगर हम सऊदीया की बात करें तो सऊदीया की डॉक्यूमेंटेशन तो एजेंसी करती है। जिस एजेंसी के पास आपका वीज़ा आता है वही रिस्पॉन्सिबल होती है और डॉक्यूमेंटेशन सारी तैयार करके वहाँ पे लेके जाती है। जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो बंदे से ले लेती है और सेट तैयार करती है, वहाँ पे चली जाती है। लेकिन जो इंडिविजुअल प्रोटेक्टर्स होते हैं यानी दुबई का, ओमान का, मस्कत का, बहरीन का और कतर का, जो आज़ाद वीज़े आते हैं, जो बंदों को इंडिविजुअली हैंड ओवर पासपोर्ट होते हैं, उनका प्रोसीजर और सिनेरियो बाकी लोगों से डिफरेंट है। इतना भी डिफरेंट नहीं कि उसको किया ना जा सके, लेकिन डिफरेंट इस वजह से हो जाता है कि वो बंदों को खुद से मैनेज करना होता है। ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो बंदे खुद मैनेज करते हैं और साथ उनका डॉक्यूमेंटेशन लेके जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे परेशान होते हैं और वहाँ पे खड़े एजेंटों के हत्थे चढ़ते हैं। हम उनको ये मुकम्मल गाइडलाइन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं कि जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो आपने अपने घर से लेके जानी है और जो डॉक्यूमेंट उधर वहाँ से आपको मिलेंगे, वो तमाम की तमाम हम आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं। आइए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं, जिसमें हम आपको डॉक्यूमेंटेशन बताते हैं, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो हमें वहाँ से मिलने हैं और जो हमने घर से लेके जाने हैं। सबसे पहले जो आपने लेके जाना है, आपका ओरिजिनल वीज़ा होना चाहिए जो उधर से आया हुआ है। वीज़ा अपना साथ लें, ओरिजिनल पासपोर्ट, अपना शनाख्ती कार्ड, पिक्चर्स, अपनी नॉमिनेशन ले लें। इंश्योरेंस के लिए नॉमिनेशन के साथ आपको रिक्वायर्ड होगा बैंक डिटेल, आपकी रिक्वायर्ड होगी, आपका उधर से एग्रीमेंट आएगा, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। ये पहले रिक्वायर्ड नहीं था, ये अभी लाजिम कर दिया गया है। तमाम अफराद अपना पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट साथ लेके ज़रूर जाए। साथ ही साथ उन्होंने एक स्टैम्प पेपर भी लाजिम कर दिया है, एफिडेविट है। इसके ऊपर लिखा ये जाता है कि ये वीज़ा आपने किस बंदे से लिया है, कितने पेमेंट की है, सैलरी क्या होगी आपकी, और आप इस चीज़ को जानते हैं, आप इसके ऊपर एग्री हैं, तो ये प्रोटेक्टर करवा के आप उस मुल्क जा रहे हैं। ये एक एफिडेविट आपकी तरफ से लिया जाएगा। नॉर्मली लोगों के वीज़े अपने होते हैं, किसी एजेंसी का नहीं होता, तो वो उसका जिक्र उसमें नहीं करते, तो ये एफिडेविट लाजमी है, ये भी अभी लाजिम कर दिया गया है। उसके बाद आपने प्रोटेक्टर ऑफिस जाना है। सुबह कोशिश करें 8 बजे जाएं ताकि आपके तमाम मामला इजी से टाइमली हो सके। वहां पे आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले सामना करना पड़ेगा फोटोकॉपी वाले का। फोटोकॉपी वाले के पास जाएंगे, उसको अपने आप पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और वीज़ा उसको देंगे, वो आपको मुकम्मल सेट बना के दे देगा। 2 सेट बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे वो स्टेपल करके आपके हैंड ओवर कर देगा कि ये आप लेके जाएं और फीस चलान लेके अपनी फीस जमा कराएं। फिर वो बंदा फीस चलान वसूल करेगा, फीस चलान लेके फीस जमा करवाएगा। फीस जमा करवाने के बाद वो सीधा जाएगा बायोमेट्रिक फॉर्म वाले के पास। वो उसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करेगा, साथ ही उसका बायोमेट्रिक करेगा और उसको फॉर्म निकाल के दे देगा। फिर वो कैंडिडेट जाता है इंश्योरेंस वाले के पास। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस वाला उसका फॉर्म देख के, उसकी नॉमिनेशन देख के, सारी डिटेल देख के एंटर करके उसको भी इंश्योरेंस फॉर्म दे देगा ताकि वो अपनी प्रोसीजर की आगे फर्दर लेके जाए। ये सारी चीज़ें जब उसके पास मुकम्मल हो जाएंगी, फीस जमा हो गई, सेट तैयार हो गया, ऑनलाइन फॉर्म बन गया, बायोमेट्रिक हो गया, इसके बाद ये सारी चीज़ें अपने पासपोर्ट के साथ अटैच करके, साथ ओरिजिनल एनआईसी अटैच करके दे देगा ब्रीफिंग ऑफिसर्स को। जो वहाँ पे मुतलका ऑफिसर प्रोटेक्टर का होता है वो लेगा, उसको जांच पड़ताल करने के बाद, उसकी सारे डॉक्यूमेंटेशन की वेरीफाई करने के बाद, वीज़ा जेन्युइन है या नहीं है ये वेरिफिकेशन करने के बाद, प्रोटेक्टर का स्टिकर निकाल के पासपोर्ट के ऊपर लगा देगा और इन चीज़ों को वो भेज देगा डायरेक्टर साहब के पास। जो वहाँ का मुतलका प्रोटेक्टर ऑफिस का डायरेक्टर होगा, डीडी होगा, डिप्टी डायरेक्टर होगा या असिस्टेंट डायरेक्टर, जो भी सिग्नेचरी अथॉरिटी होगी, वो डॉक्यूमेंटेशन उसके पास जाएगी, वो सिग्नेचर करेगा, स्टैंप एम्बोस की जाएगी, तो आपका प्रोटेक्टर मुकम्मल हो जाता है। साथ ही आपको ब्रीफिंग हॉल में बुला लिया जाता है, सारी ब्रीफिंग आपको करवाई जाती है, सारी चीज़ें आपको बार बार रिकग्नाइज करवाई जाती है कि वीज़ा आपका अपना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आपने कितने पैसे दिए, ये सारी चीज़ें बार बार प्रोटेक्टर ऑफिस के अंदर। अब तो बड़ी बड़ी स्क्रीनें भी लग गई हैं, टीवी चल रहा होता है वेटिंग हॉल के अंदर भी, वहाँ पे भी सारी गाइडलाइन प्रोवाइड की जा रही है कि कौन सा बंदा किस जगह पे क्या क्या चीज़ें उसको एहतियात करने की ज़रूरत है। लिहाजा वो तमाम एहतियाती तदाबीर आपको इख्तियार करनी होगी।
तो जो सारी ब्रीफिंग आपकी होगी, ब्रीफिंग होने के बाद जब स्टैंप होके बोस स्टैंप होके पासपोर्ट आ जाएंगे, ये तकरीबन 2 से 3 घंटे का टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये जब होने के बाद हाल के अंदर सब लोगों को बुलाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और बारी बारी बाय नेम कॉल करके उनको उनके डॉक्यूमेंटेशन हैंड ओवर की जाती है। उनका ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंटेशन थी ओरिजिनल, वो उनको वापस कर दी जाती है। मास वाइज जैसे पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, स्टाम्प पेपर हो गया और एग्रीमेंट वगैरह, वो गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है एज ए प्रूफ कि आपने हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की थी और हम आपके लिए प्रोटेक्टर की सहूलत मुहैया करने के बाद तमाम अफराद को कह दिया जाता है कि आप अपनी टिकट करवाएं और जिधर जाना है उधर जा सकते हैं। ये तो प्रोटेक्टर का वो मुकम्मल ब्रीफ इंट्रोडक्शन था और तरीक़ेकार था। इस जगह आप कहीं भी आपको मसले मसाइल आ रहे हैं, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इंडिविजुअल प्रोटेक्टर में, तो हम आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, हमारे से बात करें, हम आपकी रहनुमाई फरमा देंगे। कोशिश कीजिए जो सऊदी अरेबिया वाले हैं वो अपनी एजेंसी से ही रब्ता करें। एजेंसी वाले ही आपको प्रॉपर गाइडलाइन करेंगे कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन उनको प्रोवाइड करनी है। नॉर्मली उनके पास सारी चीज़ें होती हैं, वो खुद से लेके जाते हैं, सिर्फ आपने उधर जाना है। बायोमेट्रिक उनका नुमाइंदा भी वहाँ पे मौजूद होता है, बायोमेट्रिक करवाने हैं, बाकी उस नुमाइंदे ने ही काम करना होता है। सऊदीया का सिनेरियो डिफरेंट है, बाकी कंट्रीज़ का सिनेरियो डिफरेंट है। बाकी कंट्रीज़ में जिनके वीज़े एजेंसीज के पास आते हैं, वो एजेंसीज ही रिस्पॉन्सिबल है आपकी फीसिस वगैरह की, सारा कुछ उन्होंने करना है। जो इंडिविजुअली डायरेक्ट आपको वीज़े आ रहे हैं, सिर्फ आपने उन्हीं के ही डील करना है और उन्हीं के ही वहाँ पे जाके ये सारा प्रोसीजर हम बता रहे हैं। अगर किसी भी किस्म की आपको परेशानी का सामना कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आए, हम आपकी रहनुमाई फरमाएंगे। रिक्वेस्ट आपसे यही है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन तमाम लोगों तक पहुँचती रहे। और ख़ास तौर पर उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जिन लोगों ने अभी रिसेंटली किसी भी कंट्री का वीज़ा लिया है या लेने जा रहे हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।